हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बलवीर सिंह आप सभी का स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसका दोस्तों पार्ट 11 डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने कुल मिला के 10 पार्ट डिस्कस कर लिए। हर एक पार्ट में हमने दोस्तों लगभग 30-50 क्वेश्चन के बीच में डिस्कस किया है। तो अब तक दोस्तों हमारे 500 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे फेमस क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए हमने थंबनेल डाला दोस्तों कि ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता। ये क्वेश्चन तो दोस्तों अगर आप लगभग 12 महीना से या 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की एग्जाम की, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जिसमें राजस्थान जीके कंपलसरी है, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो उसको इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता है। क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत पॉपुलर है। हर एग्जाम में दोस्तों अलग अलग टाइप से ये दोस्तों इनको रिपीट किया जाता है। इसलिए इनको दोस्तों आपको कंटेस्ट करना, इनका बेसिक जानना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन देख के आप घबरा जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन क्वेश्चन से आपके नंबर कट जाते हैं। अगर आपको ये चीज़ें कंटेस्ट करनी है, पक्का करनी है, तो इनको बार बार रिवाइज करें, वीडियो को स्किप करके देखें, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन भी करें। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आप इस जो क्वेश्चन है इनका बेनिफिट आपके दोस्तों को भी मिले, तो वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगर आपको लगता है कि मेरा 10% भी इससे बेनिफिट हुआ तो आपको वीडियो को लाइक करना है। और ये चीज़ भी नोट करनी है कि जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसमें से कितने परसेंट आपका राइट हो रहे हैं। 50%, 60%, 80%, जो भी आप राइट हो रहे हैं आप उसको भी नोट डाउन करें। और जिस क्वेश्चन में गलत हो रहे हैं आपके, उनको बार बार स्किप करके देखें, उनको नोट डाउन करें, ताकि आपकी चीज़ें कंटेस्ट हो पाए। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये परीक्षा का 11 नंबर सीरीज है जिसका हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखना है ताकि आपका कोई भी राजस्थान जीके मिस ना हो। आज का पहला क्वेश्चन ये है, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी क्रम से संबंधित है। अब दोस्तों तो राजस्थान नई प्रणाली के तहत राजस्थान की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? टोटल 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कितने भागों में? टोटल 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। यूएसए कृषि विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा राजस्थान की जो मिट्टी है उसको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 भाग है? एरिडीसोल, अल्फीसोल, एंटीसोल, इंसेप्टीसोल और वर्टीसोल। ठीक है, ये मैंने आपको 5 प्रकार बता दिया, वापस रिपीट कर रहा हूं। एरिडीसोल, अल्फीसोल, एंटीसोल, इंसेप्टीसोल और वर्टीसोल, ये 5 प्रकार की मिट्टी है जो राजस्थान की नई वर्गीकरण के आधार पर यूएस अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा इसको वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर जिले में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर जिले में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है दोस्तों? सीरोजम। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। सीरोजम मिट्टी पाई जाती है इनमें। इस मिट्टी की क्या खासियत है दोस्तों? इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। क्या क्या कमी होती है? नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है, इस मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है वो भी कम होती है दोस्तों। और मिट्टी का रंग किस टाइप का होता? पीला रंग होता है। नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः जिन जिलों में मिलती है वह कौन से जिले? दोस्तों जो जलोढ़ मिट्टी है निम्नलिखित में से किन जिलों में मुख्य रूप से यह मिलती है? किन किन मिलती है? भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। इन जिलों में दोस्तों ये मिट्टी मिलती है। ठीक है, ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है जो पूर्वी राजस्थान में मिलती है।
ये चारों डिस्ट्रिक्ट तीनों डिस्ट्रिक्ट दोस्तों पूर्वी राजस्थान के, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये दोस्तों यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? अब किस प्रकार की मिट्टी राजस्थान में कपास के उत्पादन में सर्वाधिक बेस्ट है या सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी है? मध्यम काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी मध्यम काली मिट्टी दोस्तों ये सर्वाधिक उपयुक्त है इस टाइप की मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। इसमें कौन कौन सी फसल होती है? कपास, मूंगफली और दाल, जितनी भी दाल होती है वो दोस्तों इस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है। ये विशेष तौर के किस किस क्षेत्र में पाई जाती है? हड़ौती का पठार में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। जो राजस्थान का दोस्तों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दोस्तों ये मध्यम काली प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें कैल्शियम और पोटास की मात्रा पर्याप्त होती है, और फास्फोरस और नाइट्रोजन ये जैविक पदार्थ कम पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, इस मिट्टी की ये खासियत है। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल विस्तारित है? अब कौन सी है दोस्तों जो राजस्थान में सबसे ज्यादा मिट्टी है? वो कौन सी दोस्तों? एरिडीसोल, तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। जो पूरा शुष्क जलवायु क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान, जिसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? आपके बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और पश्चिमी नागौर का क्षेत्र आता है। ठीक है, इसमें दोस्तों ये सबसे ज्यादा एरिडीसोल मिट्टी पाई जाती है। एरिडीसोल और एंटीसोल ये मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। ये को बहुत सारे पेपर में आ चुका क्वेश्चन, लाइब्रेरियन, राजस्थान पुलिस, लेब असिस्टेंट, ये बहुत सारे पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हम लोग इसको बहुत फेमस क्वेश्चन है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरे भाइयों आपसे सभी से निवेदन है कि आप इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इनको आप नोट डाउन भी जरूर करें और वीडियो को बार बार देखना आपको, ताकि ये चीजें आपकी कंठस्थ हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? आप दोस्तों वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? जो दोस्तों वर्टिसोल मिट्टी है जो राजस्थान के पूर्वी भाग में मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। पूर्वी भाग में मिलती है। जो पूर्वी भाग कौन सा है? कोटा, बूंदी, हाड़ौती का क्षेत्र पठार, आप कह सकते हो हाड़ौती का पठार, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, ये हाड़ौती का पठार आता है। इसमें वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश तक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मध्यम काली मिट्टी का प्रकार कहां तक विस्तृत है दोस्तों? अभी हमने डिस्कस किया, कोटा, बूंदी जो हाड़ौती का प्रदेश है इसके अंदर पाई जाती है मध्यम काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, और इसमें दोस्तों अधिकतर व्यापारिक फसलें हैं वो बोई जाती है। इसके अंदर कौन सी फसलें बोई जाती है? व्यापारिक फसलें बोई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई के गुण पाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में जो दोस्तों से विवेक स्वयं के गुण पाए जाते हैं? किस प्रकार की? ये काली मिट्टी है दोस्तों, काली मिट्टी जो हाड़ौती के प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। ठीक है, इससे दोस्तों एक और नाम है काली मिट्टी का, रगेर मिट्टी भी कह जाते हैं। रगेर मिट्टी भी इसे कहा जाता है। कहीं रगूर लिखा है, कहीं रगेर लिखा है, इस मिट्टी का उपनाम भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्टिसोल मृदा किन जिलों में पाई जाती है? ये अभी हमने डिस्कस किया था। वर्टिसोल मृदा किन डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है दोस्तों? ये आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़ में पाई जाती है। झालावाड़, कोटा, बूंदी इसमें लिखा है तो इसमें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट,
मृदा का प्रकार जो राजस्थान में प्रमुख झालावाड़, बारां में, कोटा में पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है दोस्तों? अभी हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर बी काली रेगुर मृदा, ऑप्शन नंबर बी कालू रेगुर मृदा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती के पठार में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ये भी हमने डिस्कस किया है दोस्तों, काली मृदा पाई जाती है हाड़ौती के क्षेत्र में। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं और अलग अलग टाइप से पूछे गए हैं, वो सारा पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए आपको ये चीजें को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। अब राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन कहाँ होता है? राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन किस क्षेत्र में होता है? हाड़ौती के पठार में होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे चंबल नदी, ये नदियों का क्षेत्र, बहाव क्षेत्र ज्यादा है, इसलिए दोस्तों इस क्षेत्र में सर्वाधिक नदियां बहती, इसलिए सर्वाधिक अपरदन भी यहीं पे होता है, हाड़ौती के पठार में। नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा दोस्तों। वर्टिसोल मतलब काली मिट्टी, झालावाड़, बारां में पाई जाती है, कोटा, भरतपुर में भी पाई जाती है। अब दोस्तों बूंदी, बांसवाड़ा में भी पाई जाती है। ये कहां नहीं पाई जाती है? धौलपुर और करौली में नहीं पाई जाती है, ये पूर्वी क्षेत्र है। धौलपुर और करौली डिस्ट्रिक्ट में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है। अब दोस्तों राजस्थान में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, राजस्थान में लाल लोम मृदा कहां पाई जाती है? राजस्थान के उदयपुर में दोस्तों ये मृदा या मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, लेब असिस्टेंट वेटनरी के पेपर में आ चुका है। ठीक है, क्लर्क सेकंड ग्रेड में आ चुका है, हाईकोर्ट एलडीसी के में आ चुका है, पटवार के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि लाल लोम मृदा कहां पाई जाती है? ये उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जिला सुमेलित नहीं है? काली मिट्टी बूंदी बारा, बिल्कुल सही है। लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर, ये भी सही है। लाल पीली मिट्टी कहां पे दोस्तों? झालावाड़ कोटा, गलत है। झालावाड़ कोटा में काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, और भूरी रेतीली काछरी मिट्टी भरतपुर अलवर में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो इसका गलत क्या है? ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लाल पीली मिट्टी कहां पाई जाती है दोस्तों? ये सवाई माधोपुर, भरत भीलवाड़ा के क्षेत्र में ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी बहुत आए है? अब दोस्तों राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है? अब कहां पे पाई जाती है दोस्तों? ये दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। दक्षिणी राजस्थान में दोस्तों ये मिट्टी पाई जाती है। इसका दोस्तों इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी दोस्तों खासियत क्या है इस मिट्टी की? इसमें चूना, पोटास, लोहा ऑक्साइड, फास्फोरस के लवणों की कमी होती है। कौन कौन से? चूना, पोटास, लोहा ऑक्साइड, फास्फोरस की लवणों की कमी होती है इस मिट्टी के अंदर, इसीलिए दोस्तों ये लाल रंग दिखाई देती है। ये कहां पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में मिश्रित लाल काली मिट्टी सामान्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस फसल से कौन सी फसल उगाई जाती है? ठीक है, कौन सी मिट्टी है? मिश्रित लाल और काली मिट्टी से सामान्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? इससे दोस्तों कपास, मक्का उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट,
राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? अब राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान जो रेतीला प्रदेश है उसको दोस्तों एंटीसोल मृदा कहते हैं। एंटीसोल मृदा किसे कहते हैं? जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है दोस्तों? बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। और कुछ क्षेत्र क्या आता है? जोधपुर का भी आता है, नागौर और पाली, इनका क्षेत्र दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के अंदर आता है। और ये कहां पे दोस्तों, इसकी कौन सी मिट्टी है? वर्ल्ड एंटीसोल मृदा कहा जाता है। और तो पश्चिमी राजस्थान, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, मृदा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मिलती है वह है। अब पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी मिलती है दोस्तों सबसे ज्यादा? पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा मिलती है? इसे क्या पूछा है कि मृदा पश्चिमी राजस्थान में कौन सी सबसे ज्यादा मिलती है? कौन सी मिलती है दोस्तों? ये आपके पश्चिमी मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा मिलती है, कौन सी मिलती है दोस्तों? रेतीली मिट्टी मिलती है। ठीक है, रेतीली मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा मिलती है। ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। इसमें काली नहीं है दोस्तों, ओनली सिर्फ रेतीली, रेतीली मिट्टी सबसे ज्यादा मिलती है, रेतीली। ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिले में सर्वाधिक प्रतिभूमि है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा वो प्रतिभूमि किस जिले में दोस्तों? यह है आपके जोधपुर जिले के अंदर। सबसे ज्यादा प्रतिभूमि किस जिले में दोस्तों? जोधपुर जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी राइट आंसर। तभी दोस्तों जोधपुर के अंदर माइंस है। ठीक है, जोधपुर में बहुत पत्थर की माइंस है और वहां पर प्रतिभूमि है। एक लेयर से लेयर, लेयर बाय लेयर इस जमीन के अंदर लेयरें हैं, उसे प्रतिभूमि कहा जाता है, जो जोधपुर के अंदर सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदा मिलती है? अब भूरी मृदा कहां पे मिलती है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भूरी मृदा कहां पे मिलती है दोस्तों। ये दोस्तों भूरी मृदा कहां पे मिलती है? ठीक है, अब दोस्तों भूरी मृदा सवाई माधोपुर के अंदर मिलती है। सवाई माधोपुर की एक घास फेमस है दोस्तों, जो बंद कमरे के लिए बहुत फेमस घास है। वो कौन सी घास है? वो घास है दोस्तों खस घास। खस घास वहां की बहुत फेमस है, उसे इत्र भी बनाया जाता है, उसे रूम फ्रेशनर की वे के लिए भी बनाया जाता है। वहां के झाड़ू भी फेमस है और सवाई माधोपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की मृदा को उसके सुधार हेतु किया जाता है? अब दोस्तों जो जिप्सम है, ठीक है, जिप्सम है, उसका हम लोग किस प्रकार की मिट्टी को सुधारने के लिए करते हैं? किस प्रकार की मिट्टी को सुधारने के लिए करते हैं दोस्तों? तो जिप्सम है उसको किस प्रकार की मिट्टी को सुधारने के लिए, ठीक है, क्या पूछा इसने? जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की मिट्टी को सुधारने के लिए करते हैं? ये दोस्तों हम लोग सारी मिट्टी, जो दोस्तों सारी मिट्टी होती है, ऑप्शन नंबर ए, बी, इट विल बी राइट आंसर। सारी मिट्टी को दोस्तों सुधारने के लिए जिप्सम का उपयोग करते हैं। जिप्सम का और कोई नाम है दोस्तों? सेल कड़ी, खड़िया सेलेनाइट। ठीक है, और दोस्तों इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में भी किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं इसको वैज्ञानिक नाम। चिकित्सा क्षेत्र में जब जो दोस्तों की कहीं हाथ फ्रैक्चर होता है और कुछ फ्रैक्चर होता है या पीओपी बनाने हैं, उस क्षेत्र में भी दोस्तों हम लोग जिप्सम का उपयोग करते हैं। ठीक है, और जिप्सम सबसे ज्यादा कहां निकलती है दोस्तों? सबसे ज्यादा दोस्तों नागौर डिस्ट्रिक्ट में निकलती है। नागौर में कहां निकलती है दोस्तों? गोट मांगलोद। गोट मांगलोद ये दोस्तों डेगाना के अंदर है, वहां पे सबसे ज्यादा निकलती है। और बदवासी, नागौर, मोहनगढ़, नाचना। नाचना के दोस्तों ऊंट फेमस है कि किसके लिए? सवारी के लिए। कहां पे दोस्तों? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, उसर मृदा किसे कहते हैं? उसर मृदा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा दोस्तों। उसर मृदा, उसर मृदा किसे कहते हैं? ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि उसर मृदा किसे कहते हैं? उसर मृदा, उसर मृदा किसे कहते हैं? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका दोस्तों। इसे
उस मृदा को कहते हैं, उस मिट्टी को कहते हैं जो खारी और लवणीय मृदा को ऊसर मृदा कहते हैं। खारी और लवणीय मृदा को ऊसर मृदा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। ए इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सा जिला फ्लोरोसिस से सर्वाधिक प्रभावित है जो पानी में फ्लोराइड के कारण होता है? अब कौन से जिले में सबसे ज्यादा फ्लोराइड है? किस जिले में दोस्तों? नागौर में। और नागौर को ही दोस्तों कुबड़पति कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। आपने देखा होगा नागौर के अधिकतर लोग ऐसे कुबे कुबे होते हैं, कमर से कूब जाते हैं। उसका कारण है दोस्तों पानी में अधिक नमक की मात्रा होना। इसीलिए दोस्तों यहाँ के लोग इसे राजस्थान का कुबड़पट्टी किसे कहा जाता है? नागौर को कहा जाता है। नागौर और अजमेर का बेल्ट है, उसे कुबड़पट्टी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। ए इट विल बी राइट आंसर। इससे दोस्तों नालगुड़ा प्रणाली से उपचार किया जाता है। जो फ्लोरोसिस रोग होता है इसको दोस्तों नालगुड़ा पद्धति से इसका उपचार किया जाता है। इसकी पहचान क्या दोस्तों? एक तो दोस्तों होता है आदमी का टेढ़ापन होता है, ठीक है। सेकंड होता है दोस्तों इसमें दांत पीले हो जाते हैं, ये फ्लोरोसिस का कारण है दोस्तों, इसे सीधा दिखाई देता है। दो कारण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? अभी हमने डिस्कस किया था बांका पट्टी कहाँ है दोस्तों, जहां पे लोग बांके उसे बांका पट्टी कहते हैं। वो कहां पे दोस्तों? वो नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है बांका पट्टी। ऑप्शन नंबर, इसे कुबड़ पट्टी भी कहते हैं, ठीक है। इसे हंच भी कहते हैं, हेम्प बेल्ट भी कहते हैं। पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पे दोस्तों फ्लोरोसिस रोग होता है और यहाँ पे लोग उबड़ हड्डियों में टेढ़ा बनाने के कारण कमर झुक जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं दोस्तों? कुबड़ पट्टी कहा जाता है। और नालगुड़ा पद्धति से इसका उपचार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र कहलाता है। अब दोस्तों प्रतिवर्ष जो मिट्टी है उसका नवीनीकरण होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों खादर कहा जाता है। प्रतिवर्ष जो मिट्टी का नवीनीकरण होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे खादर कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? खादर। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। प्रतिवर्ष दोस्तों बाढ़ का पानी पहुंचता है, मिट्टी का नवीनीकरण होता रहता है और ये दोस्तों खादर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्न में से कौन सी मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? अब दोस्तों राजस्थान की कौन सी मिट्टी जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है? कौन सी मिट्टी है दोस्तों जो सबसे ज्यादा राजस्थान में उपजाऊ प्रकार माना जाता है? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। जो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है जिसे दोस्तों एल्फीसोल भी कहा जाता है, ठीक है। ये दोस्तों सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है जो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। इसमें कैल्शियम फास्फोरस की अधिकता तथा ह्यूमरस और दोस्तों नाइट्रोजन की कमी होती है। और ये मिट्टी सबसे ज्यादा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? भरतपुर, अलवर, दौसा और जयपुर करौली में ये मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है? अब दोस्तों मिट्टी के संरक्षण का कौन सा उपाय नहीं है इसने पूछा है। तो वृक्षारोपण बिल्कुल है दोस्तों, हेरा फेरी अत्यधिक करना ये भी है दोस्तों, ठीक है। इसने पूछा है कि कौन सा प्रकार मिट्टी के संरक्षण का उपाय नहीं है? कौन सा प्रकार मिट्टी का संरक्षण का उपाय नहीं है, ठीक है। क्या 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 दिया ऑप्शन कि दोस्तों मिट्टी के लाल हेरा फेरी, ठीक है। निम्न में से, वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है? अब कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है दोस्तों, ठीक है। कौन सा? वृक्षारोपण, फसल, ठीक है, हेरा फेरी इत्यादि, जलापूर्ति और एनीकट का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जलापूर्ति ये नहीं है, बाकी सभी है दोस्तों, ठीक है। एनीकट से भी मिट्टी का कटाव रुकता है, वृक्षारोपण से रुकता है और फसलों की हेराफेरी से भी ये रुकता है,
बाकी किसी से नहीं रुकता, जलापूर्ति से नहीं रुकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में क्या पूछा? राजस्थान ने सरकार ने राजस्थान जागीरी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया? अब किस वर्ष पारित किया दोस्तों? कब किया है? 1962 के अंदर दोस्तों, ये 1952 के अंदर ये अधिनियम पारित किया है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीरी उन्मूलन दोस्तों अधिनियम 1952 के अंदर सरकार ने पारित किया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। इसमें दोस्तों इसका उद्देश्य है कि जिला कलेक्टर जागीरी आयुक्त के माध्यम से आवक्त भूमि का मुआवजा तथा खुद कास्त भूमि का आवंटन प्रावधान का है। ठीक है, ये दोस्तों इसका 1952 के अंदर ये अधिनियम लागू किया राजस्थान सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जागीरदारी और विश्वदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों? राजस्थान में जो जागीरदारी उन्मूलन है ये 1959 के अंदर पारित हुआ था। ठीक है, जागीरदारी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है। तो दोस्तों पहाड़ी की मिट्टी है ये राजस्थान में किस जिलों में पाई जाती है? ये दोस्तों उदयपुर और कोटा डिस्ट्रिक्ट में ये मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में कृषि विभाग ने राजस्थान दोस्तों मिट्टी का वर्गीकरण किया जो 14 प्रकार का है। और दोस्तों यूएसए ने कितने प्रकार का किया? 5 प्रकार का मिट्टी का वर्गीकरण किया है। ठीक है, और पर्वतीय मिट्टी कहां पे पाई जाती है दोस्तों? कोटा और उदयपुर के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? अब दोस्तों राजस्थान में जो मिट्टी का कटाव होता है, अपरदन होता है, उसका कौन सा कारण राजस्थान में मृदा अपरदन का कारण नहीं है? जंगल काटना बिल्कुल है दोस्तों, मृदा का अपरदन होता है, क्योंकि जब जंगल ही कट जाता है तो मृदा का अपरदन होता है। हिमानी क्रिया ये नहीं है दोस्तों। वायु अपरदन ये भी है दोस्तों। जलीय अपरदन ये भी है। तो ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। हिमानी अपरदन ये नहीं है, बाकी सभी है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में मृदा और जल संरक्षण के लिए कौन सी पारंपरिक प्रथा है? अब दोस्तों राजस्थान में जो जल संरक्षण की पारंपरिक प्रथा है वो कौन सी प्रथा है कि जिससे राजस्थान में जल का संरक्षण किया जाता है? जो दोस्तों जैसलमेर के अंदर बहुत फेमस है, वहां के ब्राह्मणों द्वारा ये जल संरक्षण की विधि अपनाई गई है। कौन सी विधि से दोस्तों ये जल संरक्षण किया जाता है राजस्थान के अंदर? आपको बताना है। ऑप्शन इसका आपको थोड़ी देर सोचना है कि इसका कौन से संरक्षण से दोस्तों इसका अधिक किया जाता है, जल संरक्षण किया जाता है। किससे किया जाता है दोस्तों? खड़ीन से दोस्तों राजस्थान में जल संरक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, सी, इट विल बी राजस्थान राइट आंसर। ठीक है, खेत के किनारे दोस्तों खेत के किनारे एक खड्डा खोद के दोस्तों उसमें पानी का बनाया जाता है। और ये जैसलमेर में सबसे ज्यादा कृषि भूमि के लिए संग्रह किया जाता था, उसे खड़ीन कहते हैं। और जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इसको विकसित किया गया था। किसके द्वारा? खड़ीन पद्धति है जल ग्रहण की, जल संरक्षण की, ये किसके द्वारा विकसित की गई? पालीवाल, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण थे, उनके द्वारा ये विकसित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी, सी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकता बकता का अर्थ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया। ये पटवारी 2021 में पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि हकता बकता का क्या अर्थ है, जो राजस्थान में दोस्तों भूमि में संबंधित है। ठीक है, आपने कई बार दोस्तों जो आप नकल निकालते हैं उसमें लिखा होता है हकता बकता। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? हकता बकता का अर्थ दोस्तों, हकता बकता का अर्थ है ऐसी भूमि जो सिंचाई क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। ऐसी भूमि जिसमें सिंचाई के लिए उपयुक्त भूमि को हकता बकता के नाम से नकल के अंदर दर्शाया जाता है। ठीक है,
और भी है दोस्तों बीड़ भूमि। बीड़ कैसे कहते हैं? बीड़ दोस्तों जो जयपुर, धौलपुर और भरतपुर के आसपास के जगह हैं, वहां पे दोस्तों जो चारागाह की भूमि होती है उसे बीड़ कहते हैं। ठीक है, चारागाह की भूमि होती है उसे बीड़ कहते हैं। और दोस्तों आपने कई जगह देखा होगा बिरानी भूमि। बिरानी भूमि क्या होती है दोस्तों? ऐसी भूमि जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो, जहां पे पानी की सुविधा नहीं हो, इसे बिरानी भूमि कहा जाता है। ठीक है, बिरानी भूमि कहा जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हक्ता बक्ता किसे कहते हैं दोस्तों? हक्ता बक्ता किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, जो सिंचाई के लिए उपयुक्त भूमि है उसे हक्ता बक्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज आपको लाइक और शेयर कमेंट करके जरूर बताना है, ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम इससे दुगुनी मेहनत से आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं। आप ऐसे ही सोचते होंगे कि ये कंटेंट है 10 मिनट 15 मिनट में तैयार होगा। नहीं दोस्तों, कंटेंट तैयार करने के लिए कम से कम 8-10 घंटे लगते हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी दोस्तों ये वीडियो जरूर शेयर करें। क्योंकि दोस्तों ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाले हैं। इसलिए मैं आपको जोर देकर कह रहा हूँ कि आपको भी ये क्वेश्चन कंटेस्ट होना चाहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।